अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सोशल मीडिया स्टोरीज टेम्पलेट। स्टोरीज में या फेसबुक पोस्ट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ डायमेंशंस का फ़र्क होता है। ठीक है कि आपने कौन से डायमेंशन में काम करना है। स्टोरीज की डायमेंशन जो होती है वो वर्टिकल होती है और यानी रेक्टेंगल होती है, और जो पोस्ट वगैरह होते हैं उनकी डायमेंशन जो होती है वो स्क्वायर होती है। ठीक है, तो जब हम सोशल मीडिया की पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करेंगे तो उस हिसाब से हमारा साइज होगा पोस्ट का, और अगर स्टोरीज कर रहे होंगे तो उसी हिसाब से होगा। ठीक है, टेम्पलेट सेलेक्ट करते वक्त आप यहाँ पर लिख के सर्च कर सकते हैं। जैसे ये मैंने सोशल मीडिया स्टोरीज लिख के सर्च किया हुआ है तो ये आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, और अगर आप कुछ और लिख के सर्च करेंगे जैसे मिसाल के तौर पे फेसबुक पोस्ट वगैरह तो डिफरेंट रिजल्ट आ रहे होंगे। तो अब मैंने क्या किया कि यहाँ से मैंने सर्च कर लिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ से जो मुझे अच्छा लग रहा था एक टेम्पलेट, उसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। ठीक है, ये मैंने एक टेम्पलेट को ओपन कर लिया। ठीक है, अच्छा अब ये देखें ये स्क्वायर टेम्पलेट है। अब हम इसमें आज क्या सीखेंगे, हम यहाँ पर आज सीखेंगे कि हम इसमें एनिमेशन कैसे ऐड करते हैं। अब जैसे ये आपके पास नजर आ रहा है, इस पे कोई मूवमेंट नहीं है। एनिमेशन मतलब ये कि कोई ना कोई मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है और इसको मैंने रीडिजाइन किया है। यहाँ पर अब मैंने इसमें कुछ मूवमेंट्स ऐड किए, वो मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह से ये जितनी भी थी, ये सेकंड पेज आ गया क्योंकि एक ही उस पे दो एक ही जो मेरी फाइल है उसमें दो पेज थे। तो ये एक्चुअल पेज था जिसमें कोई मूवमेंट नहीं थी और ये मैंने डिजाइन किया। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम उसको किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जो इसका कलर था, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये इसका ब्लू कलर था। ठीक है ना, तो मैंने इसमें क्या किया है, इसको चेंज करके यहाँ से लाइट पिंक को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया है थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें एनिमेशन ऐड की है, प्लस ये जो ये फिंगर प्रेस कर रही है लाइक को, यानी एक ऑप्शन दिखा रहे हैं कि भाई आप कोई पोस्ट लाइक करते हैं तो फिंगर के साथ जो है वो आप टैप करते हैं तो वो लाइक हो जाता है। इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से किया है कि मैंने क्या किया, इसी एक पिक्चर को लेके कॉपी किया। ठीक है, और कॉपी करके मैंने उसका क्या किया, उसमें से क्रॉप करके एक बार हार्ट निकाला। ये देखें, ये हार्ट निकाल के मैंने इसी के ऊपर एग्जैक्टली जहाँ ये था वही रख दिया। ठीक है, जहाँ पर ये हार्ट मौजूद था क्रॉप करके, देखें इस तरह से इसको क्रॉप किया मैंने। ठीक है, और क्रॉप करके बिल्कुल छोटा सा क्रॉप करा और ले जाके इसी जगह पे रख दिया जहाँ पे ये पहले से हार्ट मौजूद था। ठीक है, ये देखें यहीं पे रख दिया मैंने। ठीक, अच्छा उसके बाद मैंने, अगर मैं हार्ट को इसके ऊपर रखती, अ, अगर मैं इस तरह से सिर्फ हार्ट रख देती तो क्या होता कि जो मेरी फिंगर है यहाँ पर जो फिंगर मूवमेंट कर रही है, हार्ट उसके ऊपर आ जाता और फिर इसकी मूवमेंट रियलिस्टिक नहीं लगती। तो मैंने एक बार क्या किया कि एक बार तो मैंने इसको क्रॉप करके हार्ट को निकाल लिया। ठीक है, और उसको यहाँ रख दिया, और एक बार मैंने इसी पिक्चर को कॉपी करके उसमें से क्रॉप करके मैंने फिंगर को एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, और मैंने इस फिंगर को सबसे ऊपर रख दिया क्योंकि इसकी तरतीब यही है, नीचे फोन है फिर हार्ट है फिर फिंगर है। ठीक है, मैंने उसको यहाँ प्लेस कर दिया। मैं कंट्रोल जेड या अनडू करके इसको वापस कर रही हूँ ताकि जो मैंने प्लेसमेंट की है वो वही आप लोगों को नजर आती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया, इनको अलग अलग इनमें एनिमेशन ऐड किए। एनिमेशन कहाँ पे मौजूद है, यहाँ मौजूद है। जिस चीज को सेलेक्ट करेंगे उसी में एनिमेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको ये मैंने इसको पॉप का एनिमेशन दी। ठीक है, और इसको मैंने
पहले मैं इसको जूम की दी थी, फिर मैंने इसको वो कर दिया, जो मूव कर दिया। ठीक है, मैं कोई भी एनिमेशन इसको नहीं देना चाह रही, वरना वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। या फिर मैं इसको भी पॉप का ही दे सकती हूँ। ठीक है, या और भी कोई, ये जितनी ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं हम उनको भी किसी को ऐड कर सकते हैं। जब हम कोई भी एनिमेशन ऐड करते हैं तो उसका हम साइज, उसकी ड्यूरेशन और चीज़ों को भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जितना चाहें इसको, कितना जूम होना है कितना नहीं होना है, ये हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने इसको कर लिया। अच्छा, उसके बाद ये जो हार्ट नजर आ रहे हैं, ये एक हार्ट जो इस पे पहले से मौजूद था, ब्लर सा हार्ट है, बल्कि इसको हटा ही दें तो अच्छा है, क्योंकि ये इतना मजेदार नहीं लग रहा। ठीक है, अच्छा, मैंने क्या किया, इन हार्ट को मैंने एनिमेशन करके ये रेस की एनिमेशन दे दी, कि जो हार्ट्स हैं जब हमने लाइक किया तो ये सारे हार्ट्स निकल के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये मल्टीपल हार्ट हार्ट को मैंने क्या किया, यहाँ से ये एलिमेंट में से हार्ट लिया। ठीक है, और उसको यहाँ लगा दिया। ठीक, अब ये क्या कर रहा है कि हार्ट निकल के, आपने जो है वो कोई पोस्ट लाइक की और हार्ट निकल के जो है वो ऊपर की तरफ रेज हो रहे हैं। ठीक है, तब ये इस तरह से आ गया। अच्छा, अब हमने जो हमारा टेक्स्ट है उसको भी हम एनिमेट कर सकते हैं। उसको किस तरह कर सकते हैं, जब हमने इसको सेलेक्ट किया तो हमें यहाँ पर फिर अगेन एनिमेशन का ही ऑप्शन नजर आएगा कि मैं यहाँ से रिमूव एनिमेशन कर दूं। अब यहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं है इस टेक्स्ट के ऊपर, तो मुझे एनिमेशन का ही ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ से आके अब मैं कौन सा वाला एनिमेशन इसमें सिलेक्ट करना चाहती हूँ, यहाँ पे देखें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन। अब आप सिर्फ टेक्स्ट को फोकस करेंगे तो आपको नजर आते जाएंगे कि ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब हमें कौन सा चाहिए हम यहाँ से सिलेक्ट करके अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसको भी मैं भी रोकती हूँ, ये काफी तंग कर रहा है। ठीक है जी, अब मैं इसमें से, मैंने लास्ट टाइम जब मैंने कंप्लीट कर दिया था तो मैंने ये बर्स्ट का ऑप्शन लिया था, ये मुझे बहुत पसंद आया। ये ज्यादा फोकस हो जाता है ईच एंड एवरी लेटर पे से, जब इस पे एनिमेशन आती है तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, तो ये एरो है, एरो को हमने, ये पैन का एक वो है एनिमेशन है जो कि राइट लेफ्ट टू राइट जा रही है। ठीक है, हमने वो ऐड कर दिया। ये सर्कल है, सर्कल एक एलिमेंट है, सर्कल को हमने कोई भी डिफरेंट वो दे दिया ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर ये भी डिफरेंट डिफरेंट जितने भी आपको नजर आ रहे हैं एलिमेंट्स, आप सभी को कोई ना कोई अ, कोई ना कोई एनिमेशन दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सब हमने दे दिया। उसके बाद हमारे पास ये जो आपको क्लॉक नजर आ रही है, ये बताएगी कि आपके एनिमेशन की ड्यूरेशन कितनी है। ठीक है, कितनी देर तक ये एनिमेशन आपके व्यूअर को नजर आएगी। ठीक, आप डिपेंड करता है कि कितनी देर रखना चाहते हैं। अच्छा, ये जो है ये ओवरऑल डिपेंड करेगा पूरे इस पेज की या पूरे इस पोस्ट की। और अगर हम डिफरेंट जो हमारे एनिमेशंस हैं उनकी हम ड्यूरेशन को करना चाहें तो वो यहाँ से हम इसको, जैसे ये इंटेंसिटी आ रही है या और चीज आ रही है, यहाँ से हम इसको कर सकते हैं चेंज। ठीक है, अब देखें, इसको इंटेंसिटी को हमने कम कर दिया तो ये फटाफट से हो गया, यानी इतनी क्विक हुआ कि हमें पता ही नहीं चला। और हम इंटेंसिटी बढ़ा दें तो इतने स्लो स्लो आ रहे हैं कि आपको बाकायदा मूवमेंट नजर आ रही है इनमें। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी क्या चॉइस है। और जब हम पूरी उसके ऊपर होते हैं, पोस्ट के ऊपर, तो ये जो हमें घड़ी नजर आ रही है ये हमारी पूरी पोस्ट की ड्यूरेशन को बताती है। ठीक है, अच्छा, अब हमने इस तरह से ये तैयार कर लिया। अब हम इसे देखेंगे कैसे, यहाँ ये प्ले का बटन नजर आ रहा है। ठीक है, हम इसको प्ले करेंगे, ये आपको सारी एनिमेशन नजर आ रही है। अब क्योंकि इस पेज पे दो इस फाइल में दो आपके पास आर्टबोर्ड से, तो अब ये हाफ टाइम तक जो है 5 सेकेंड्स तक जो है वो एक पिक्चर चली, अब अगली चल रही। तो हमने इस पे तो कुछ किया ही नहीं था, तो मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह से होगा, तो इसलिए हमने इसको यहाँ रोक लिया। अब ये मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगी तो आपको सिर्फ 5 सेकेंड की आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, अगर हम
मल्टीपल हमारे पास हमने बनाई हुई हो स्लाइड्स, और मल्टीपल आर्ट बोर्ड पर मल्टीपल हमारी एनिमेशंस हो, तो ये एक वीडियो की तरह से एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरे आर्टबोर्ड को प्ले दिखाता जाएगा एनिमेशन को, और आपको एक वीडियो के फॉर्म में ये चीजें नजर आती रहेंगी। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारी हो गई काइंड ऑफ मैनुअल। जो जो भी हमने किया ना, ये मैनुअल हो गई। ठीक है, एनिमेशन। एक और ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, एक और ऑप्शन ये होता है कि हम इसी पोस्ट को ले लेते हैं फिर से, और हम जब एनिमेशन पे जाते हैं तो हमें यहाँ पर एक और ऑप्शन नजर आता है, जिसमें हमें नजर आता है पेज एनिमेशन। अच्छा, हम इसकी बजाय ऐसा करते हैं कि हम किसी और पोस्ट पे उसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है। ठीक है। अच्छा, हम पेज एनिमेशन पे आएंगे, तो अब क्या होगा कि जब हम पेज एनिमेशन पे आएंगे तो यहाँ पर जितनी भी एनिमेशंस हैं वो पूरे पेज पे अप्लाई हो जाएंगी। जैसे वहां हमने ग्रेजुअली एक एक करके सिलेक्ट किया था, यहाँ पर हम जैसे किसी एक को सिलेक्ट करेंगे तो वो जितने भी एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं इस एक पेज पर, तमाम पर ये इस तरह से डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास, जो आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से इसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने मिसाल के तौर पे इसको पॉप को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम इसकी ड्यूरेशन को 5 सेकेंड की जगह क्या करते हैं, 8 सेकेंड्स कर देते हैं। ठीक है। तो अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। अच्छा, देखिए हुआ क्या कि 5 सेकेंड के अंदर अंदर जो उसकी मूवमेंट थी वो हार्डली 1 और 2 सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो गई, और फिर ये 5 सेकेंड तक जो है काफी स्टैटिक सी सिचुएशन रही है। ठीक है। तो ये हमें देखना जरूरी होता है कि हमने इतनी ही टाइम तक उसकी ड्यूरेशन रखनी है कि पॉप होके हमारी जितनी भी चीजें हैं या जो भी एनिमेशन है वो विजिबल हो जाए, और उसके बाद हम उसको वो रीडेबल भी रहे। यानी ऐसे नहीं हो कि चीजें उछलती कूदती नजर आती रहे और आपका जो व्यूअर है उसे कुछ समझ ही ना है कि हो क्या रहा है इसमें। ठीक है ना। तो ये भी बहुत जरूरी होता है कि आपकी जो एनिमेशन है वो क्विकली परफॉर्म करे और फिर वो स्टैटिक हो जाए। ठीक है। लेकिन इतनी भी स्टैटिक ना हो जाए, इतनी देर तक के लिए भी ठहर ना जाए कि देखने वाला बोर हो जाए। तो ये आपने देखना होता है। अच्छा, अब हम हमारे पास ये दोनों, ये या हमने जो दूसरी को ओपन की कोई भी जो है वो हमारे पास बनी बनाई मौजूद है एनिमेशन। अब देखिए यहाँ पर फोटो एनिमेशन अलग आ रही है और पेज एनिमेशन अलग आ रही है। वहां पर क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं वहां पर पहले जब मैंने इनको खोला था फाइल्स को, तो मैं पहले ही नंबर पेज एनिमेशन पे चली गई थी, तो हमें ऑप्शन नहीं दे रहा था। अब यहाँ पर हमें फोटो एनिमेशन भी नजर आ रही है और पेज एनिमेशन भी नजर आ रही है। फोटो एनिमेशन में हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी आइटम को अपनी मर्जी से एनिमेट कर सकते हैं, अदल बदल कर सकते हैं। ऐसे नहीं ऐसे चाहिए हमें, इस तरह नहीं उस तरह चाहिए। और अगर हम पेज एनिमेशन पे करेंगे तो वो हमें पूरे पेज को एक साथ चेंज करता हुआ नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम किसी स्पेसिफिक आइटम को सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे एनिमेशन तो हमें अलहदा अलहदा दिखा रहा है, और अगर हमारे हमने किसी भी चीज को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, हम एनिमेशन पे गए हैं, तो अब हमें ये पेज एनिमेशन का ऑप्शन दे रहा है, जिसमें तमाम चीजें प्री डिजाइन तरीके से मूव कर रही हैं। हमें इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, ये खुद ही अपने हिसाब से चेंज करेगा। हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारे स्टाइल, हमारी नीड से कौन सा स्टाइल मैच कर रहा है, हमने उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे हमें ये जो है वो अच्छा लग रहा है चिल, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली तमाम जो एनिमेशन है ये खुद से इसमें नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये हमें ये जो चिल वाला ऑप्शन था, इसमें जो डिस्क है जिसके ऊपर कैरेक्टर खड़े हुए हैं वो बिल्कुल साइड पे चला जाता है, जैसे बिल्कुल राइट पे चला जाता है। तो ये भी हमें देखना होता है कि हम जो एनिमेशन स्टाइल को सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारी पोस्ट के हिसाब से सूटेबल है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये हमारे इस पोस्ट के हिसाब से सूटेबल नहीं है, तो हमें इसको कहीं कोई सा और ले लेना चाहिए। ठीक है।
ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई कि एनिमेशन करनी कैसे। लेकिन अब मिसाल के तौर पे आपने ये तैयार कर ली, तो एनिमेशन कर ली, या आपका अपना टेम्पलेट हो गया रेडी, लेकिन आप इसे सेल नहीं कर सकते जब तक आप इसमें कोई चेंजेस ना करें। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, हर मौके पे बताती हूँ कि ये एज ए टेम्पलेट है। टेम्पलेट क्या होता है? जैसे आपके आपके पास कोई स्टैम्प होती है या कोई स्टेंसिल होता है। आपको पता है कि इस स्टेंसिल से आप फ्लावर बना सकते हैं, ठीक है, फ्लावर का स्टेंसिल आप फ्लावर बना सकते हैं। मगर आप सिर्फ एक फ्लावर तो नहीं बनाते ना, आप फ्लावर से मुख्तलिफ डिजाइन क्रिएट करते हैं। इसी तरह आप क्या करेंगे, आपने मिसाल के तौर पे ये डिजाइन पसंद कर लिया, इसमें एनिमेशन ऐड कर ली। अब आप ये डिजाइन या ये एनिमेशन किस स्पेसिफिक ऐड के लिए यूज करना चाह रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कोई डिस्काउंट ऑफर देनी है, कोई आपकी न्यू एजेंसी स्टार्ट हो रही है, उस पे कोई आपने जो है वो अर्ली बर्ड डिस्काउंट देना है। वो क्या चीज होगी जिसके लिए आप इसको डिजाइन कर रहे हैं, आप यहाँ टेक्स्ट में उसकी चीजें ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर ये सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखी हुई है, आपने इस पोस्ट को कोई खास नाम दे दिया कि कमिंग अप नेक्स्ट, ठीक है, कोई भी जो है वो नई चीज आने वाली है आपके ब्रांड की, आपने उसका लगा दिया यहाँ पर। या 50% स्ट्रेट डिस्काउंट का है, या कोई भी और ऑप्शन है, या बिजनेस की जगह अपना ब्रांड नेम लिख दिया। तो ये सारी चीजें आपने अपने हिसाब से चेंजेस करने के बाद और फिर उसको क्लाइंट के लिए या अपने लिए इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे सब पे सोशल मीडिया एजेंसी ये वो लिखा हुआ है, आपने क्या करना होगा, आपने जो आप जिस मकसद के लिए बना रहे हैं, आपको कंटेंट उसके हिसाब से यहाँ ऐड कर देना है। कंटेंट कौन देगा? कंटेंट आपको क्लाइंट देगा कि ये किस बारे में है पोस्ट या स्टोरी, और इस पे क्या चीज आपने दिखानी है। जैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, ये जो है ये हेडिंग टेक्स्ट है, ये बॉडी टेक्स्ट है, यहाँ पर ये कॉल टू एक्शन कहलाता है, और ये आपकी वेबसाइट का एड्रेस है। आपका जो क्लाइंट है वो आपको बताएगा कि उसकी जो पोस्ट आप बनाए उसमें सबसे अहम बात क्या है, सबसे ज्यादा वो क्या चाहता है कि आपका उसका जो व्यूअर हो वो क्या चीज सबसे इम्पोर्टेंटली देखे। मिसाल के तौर पर डिस्काउंट ऑफर है, तो डिस्काउंट विल बी स्टार्टेड एट 12 मिडनाइट, मिसाल के तौर पे। तो वो चाहता है कि जैसे ही 12 मिडनाइट हो जाए तो वो फौरन उसका जो बायर है या कस्टमर है वो इस पोस्ट को देखकर फौरन इस पे रश कर दे और अपनी जो उसे चाहिए वो परचेज करने के लिए आ जाए। तो फिर ये बात सबसे इम्पोर्टेंट होगी और वो इस बड़े साइज में लिखी जाएगी। अब यहाँ बॉडी टेक्स्ट में क्या होगा, बॉडी टेक्स्ट में आपकी जो फर्स्ट लाइन होगी ना, जो बोल्ड आपने लिखी है, उसको डिस्क्राइब करेगा बॉडी टेक्स्ट, ठीक है। कॉल टू एक्शन में क्या होता है, आप इस पोस्ट को देखने के बाद क्या चाहते हैं कि आपका बायर क्या करे। मिसाल के तौर पे शॉप नाउ, या ग्रैब योर ऑर्डर, या प्री ऑर्डर बुकिंग स्टार्ट नाउ, बुक योर ऑर्डर, जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ आपके कॉल टू एक्शन पे लिखा हुआ होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बायर जो है वो स्पेसिफिक पेज पे जाने के बजाय आपकी वेबसाइट पे जाए, तो यहाँ पर आपके अपने वेबसाइट का एड्रेस लिखा होगा, ठीक है। तो ये आप आपकी जो है जब आप डिज़ाइन करेंगे क्लाइंट के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप उससे मालूम करेंगे, और उसके बाद जो है वो आप उससे जो भी वो बताएगा आपको कि भाई वो क्या चाहता है, तो आप उसको उसके हिसाब से यहाँ पर वो चीज़ें ऐड कर देंगे, ठीक है। और एनिमेशन भी इसी हिसाब से डालेंगे कि जितना कंटेंट लिखा हो उसको पढ़ने का स्पेसिफिक टाइम मिले आपके रीडर को, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपने टेक्स्ट बहुत ज्यादा डाल दिया हो और आपकी जो पोस्ट है वो इतनी जल्दी से पॉप हो, और बहुत ज्यादा एलिमेंट उसमें मूव कर रहे हो कि आपका जो रीडर है वो पढ़ ना सके, ठीक है। तो ये देखना बहुत जरूरी होता है। ये सारी चीजें अट्रैक्शन के लिए हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि अट्रैक्शन होने के साथ साथ जो रीडर है उसकी कोई तवज्जो ही इस पे ना बन सके। तो ये आपका काम होगा ये देखना, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको क्या करना है कि आपने
सब लोगों ने क्या करना है कि इस तरह की एटलीस्ट 3 सोशल मीडिया पोस्ट या स्टोरीज डिज़ाइन करनी है और वो ग्रुप में शेयर करनी है, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को कहाँ पर क्या उसमें चेंजेस आप कर सकते हैं। ठीक है, आज हमारा जो ये सेशन है यहीं पे एंड होता है। आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें और इन सर्विसेज को फाइवर पर सेल करना शुरू करें। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।